नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अविनाश साबले के बारे में बात करूँगी। अविनाश साबले ने रचा इतिहास, ओलंपिक में कारनामा करने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। दोस्तों, अविनाश साबले सेना में नायक सूबेदार पद पर काबिल साबले ने कई बार अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड को बेहतर किया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 8 मिनट 9 सेकंड का है, जो कि उन्होंने पिछले महीने की शुरुआत में पेरिस डायमंड लीग हासिल किया था। दोस्तों, पेरिस में भारतीय एथलीट अविनाश साबले ने पेरिस ओलंपिक में सोमवार को यहाँ पुरुष 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में अपनी हीट में 5वें स्थान के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। वह इस स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले एथलीट बन गए हैं और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी साबले ने दूसरी हीट में 8 मिनट 15 सेकंड 43 समय के साथ 5वां स्थान हासिल किया। 3 हीट के शीर्ष 5 स्थान पर रहने धावकों ने फाइनल का टिकट कटाया। साबले की हीट में मोरक्को के मोहम्मद तिंडोफत ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 8 मिनट 10 सेकंड 62 सेकंड के समय के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। दोस्तों, आइए कुछ उनके पर्सनल लाइफ के बारे में हम जानते हैं। साबले 12वीं कक्षा पास करने के बाद भारतीय सेना में भर्ती हुए और 5 महा रेजिमेंट का हिस्सा बने। वह सियाचिन, राजस्थान और सिक्किम में तैनात रहे। सेना के एथलेटिक्स कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अविनाश साबले ने 2015 में ही स्पोर्ट्स रनिंग के बारे में कुछ सीखा। उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, साल 2015 में रनिंग को एक खेल के रूप में शुरू करने के बाद अविनाश साबले ने कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े हैं। उन्होंने एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया था। कुछ साल पहले ट्रैक पर उतरने के बाद स्टीपल चेंजर अविनाश साबले ने इस पीढ़ी के भारत के प्रमुख लंबी दूरी के धावक के रूप में खुद को तेजी से स्थापित किया है। साल 2015 में दौड़ को एक खेल के रूप में अपनाने के बाद साबले का करियर बेहद शानदार रहा। अविनाश साबले का जन्म 13 सितंबर 1994 को महाराष्ट्र के बीड जिले के मांडवा गांव में हुआ था और अविनाश मुकुंद साबले एक साधारण परिवार में पले बढ़े। उनके माता पिता किसान थे और सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें अपने स्कूल जाने के लिए हर दिन 6 किलोमीटर दौड़ना पड़ता था। अविनाश साबले ने कभी भी बड़े होकर किसी भी खेल को अपना करियर बनाने के बारे में नहीं सोचा और अपने परिवार की मदद करने के लिए सेना में शामिल होने का मन बना लिया। दोस्तों, इंडियन आर्मी ने अविनाश साबले को कैसे बनाया एक एथलीट, आइए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अविनाश साबले 12वीं कक्षा पास करने के बाद भारतीय सेना में भर्ती हो गए थे और वे 5 महा रेजिमेंट का हिस्सा बने और वो सियाचिन, राजस्थान और सिक्किम में तैनात रहे। अपनी सर्विस के पहले 2 सालों के दौरान अविनाश साबले 2 जलवायु के बीच संघर्ष करते रहे। एक तरफ जहां सियाचिन का तापमान आमतौर पर शून्य के से काफ़ी नीचे रहता है और वहीं राजस्थान के रेगिस्तान इलाकों में तापमान 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। सेना के एथलेटिक्स कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अविनाश साबले ने 2015 में ही स्पोर्ट्स रनिंग के बारे में कुछ सीखा। उन्हें शुरू में क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता के लिए चुना गया था और उनकी प्रतिभा जल्दी ही सबके सामने दिखने लगी। खास बात यह है कि भारतीय एथलीट ने सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग की थी। साबले सर्विसेज टीम में शामिल हुए और उनकी टीम ने टीम प्रतियोगिता जीती और वह व्यक्तिगत राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 5वें स्थान पर रहे। हालांकि अविनाश साबले को चोट लग गई और ट्रेनिंग की कमी के कारण उनका वजन काफ़ी बढ़ गया। सेना में कुछ लोगों ने उनका करियर खत्म समझ लिया, लेकिन इसी बात ने भारतीय एथलीट के लिए किसी प्रेरणा की तरह काम किया। उस समय 24 वर्षीय साबले ने जल्द ही 15 किलो से अधिक वजन कम किया और फिर से दौड़ना शुरू किया। 2017 में एक दौड़ के दौरान सेना के कोच अमरीश कुमार ने उनकी तीव्रता पर ध्यान दिया और उन्हें स्टीपल चेज वर्ग में दौड़ने की राय दी। अमरीश कुमार ने स्क्रॉल.इन को बताया उनके पास ताकत और सहनशक्ति थी क्योंकि वह एक ग्रामीण क्षेत्र से हैं। वह क्रॉस कंट्री में बहुत अच्छे थे और जब मैंने ट्रेनिंग में उनकी जंप देखी तो हमने उन्हें स्टीपल चेज में ले जाने का फैसला किया। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उस फैसले ने अविनाश साबले और भारतीय एथलेटिक्स के लिए कितना अद्भुत काम किया है। शानदार रही साबले की शुरुआत। खेल की श्रेणी बदली लेकिन अविनाश साबले की चमक नहीं। वह 2017 फेडरेशन कप में 5वें स्थान पर रहे और फिर चेन्नई में ओपन नेशनल में स्टीपल चेज राष्ट्रीय रिकॉर्ड से भी सिर्फ 9 सेकंड दूर थे। लेकिन वह दौर फिर से आया जब उनकी आलोचना होने लगी। साबले ने
ESPN से कहा स्टीपल चेज एक बहुत ही बड़ी तकनीक दौड़ है। इसीलिए कई बार मुझे कहा गया है कि भारत में इस रिकॉर्ड को तोड़ना संभव नहीं, क्योंकि भारत में इस तरह की गति को हासिल करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए मुझे अपने लिए भी गति निर्धारित करनी पड़ी। जहाँ पिछली बार उन पर सवाल खड़े हुए थे तो उन्होंने अपने आलोचकों को गलत साबित किया था, लेकिन इस बार चुनौती ज़्यादा बड़ी थी। 2018 की शुरुआत में ट्रेनिंग के दौरान अविनाश साबले का घुटना टूट गया और वह दौड़ने के लिए संघर्ष करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप वह एशियाई खेल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। दोस्तों, जब करने का जज्बा अगर दिल में हो तो कोई भी तूफान, कोई भी अड़चनें उस इंसान के सामने कुछ भी नहीं मायने रखती हैं। जैसा कि यहाँ पे अविनाश साबले की स्टोरी और उनके बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, और आज के डेट में वो जिस तरह से उन्होंने इतिहास को रचा है, तो बहुत ही काबिले तारीफ़ है और सभी को, हम सबको इनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है और मोटिवेशन है इनकी लाइफ से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को लेकर। तो बस आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए फ्रेंड्स। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।